गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम कुछ ग्लॉसरी पॉइंट को देखेंगे जो कि चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट मीन्स दैट ऑल द एडल्ट हु आर 18 एंड अबव सिटीजन हैव द राइट टू वोट रिस्पेक्ट ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसीसी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूरा कर ले, ठीक है, वो एडल्ट हो जाए तो क्या कर सकता है, राइट टू वोट का यूज करके सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में अपना वोट दे सकता है। डिग्निटी मतलब होती है गरिमा। दिस रिफर्स टू द थिंक ऑफ द अनसेल्फ एंड द अदर पर्सन एज बॉडली रिस्पेक्ट। ठीक है, ये ऐसी चीज़ होती है जैसे जो कि खुद के आप में खुद के मतलब खुद के एस्पेक्ट्स में अपने आप को अच्छा मानना और साथ ही साथ दूसरे भी आपकी क्या करें, रिस्पेक्ट करें। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द डॉक्यूमेंट ले डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल्स एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री और टू फॉलो। ठीक है, जो लोग जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, एक रूल बुक होती है। ठीक है, सरकार के द्वारा ये रूल बुक बनाई जाती है। इससे क्या होता है, जो भी लोग कंट्री में रहते हैं वो क्या करते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पे काम करते हैं। इसका सिविल राइट मूवमेंट, ए मूवमेंट दैट बीइंग द यूएसए एंड द 1950 in the which the African American peoples demanded equal rights and the end of the racial discriminations। ठीक है, जो सिविल राइट्स मूवमेंट है वो शुरू हुआ था, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स ने डिमांड की थी इक्वल राइट्स एंड द इक्वल रेसिकल्स डिस्क्रिप्शन। मतलब रेसिकल डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है कि जो भेदभाव होता था कहाँ पे, अमेरिका अफ्रीकन के बीच में जो ब्लैक पर्सन रहते थे और जो वाइट पर्सनस रहते थे उनमें एक प्रकार से रेसिकल्स प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होती थी, एक दूसरे से वो लोग बात नहीं करना पसंद करते थे। ठीक है, जो वाइट पीपल्स थे वो मानते थे कि ब्लैक एक नंबर के क्या हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो उनका जन्म ऐसे ही हुआ है, वो हमारे दबे रहेंगे हमेशा, इस टाइप से यहाँ पे करते थे। तो जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था यहाँ पे ओलंपिक चल रहे थे, कहाँ पे, अमेरिका में ओलंपिक चल रहे थे, तो वहाँ पे 2 ब्लैक पीपल्स ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, उस मेडल को जीतने के बाद यहाँ पे एक टाइप की सिचुएशन यहाँ पे बनी थी। इसके बाद देखते हैं थोड़ा और ऊपर, इसमें कुछ डेमोक्रेसी के रिलेटेड चैलेंज ऑफ द डेमोक्रेसी रह गया था। ठीक है, और साथ ही साथ रोजा पार्क्स की मैंने कहानी सुना दी थी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री अपने आप को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती। कोई भी कंपनी बोलती है कि मैं कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक हूँ तो ये गलत है। दे आर ऑल ओवर कम्युनिटी एंड द इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कभी कभार कुछ कम्युनिटी इंडिविजुअल ट्राई करते हैं कि उस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। एनफोर्स फॉर द ग्रेटर्स रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द इक्वलिटी एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू। ठीक है, साथ ही साथ इक्वलिटी के साथ साथ न्यू इशू के लिए यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू कर सकते हैं। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ ऑल द पर्सनस एज इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी। अपनी गरिमा यहाँ पे लोग बनाए रखते हैं टू बी मेंटेन। In the book, you will read about how the issue of the equality affect the various aspect of our daily life। आपको पता है कि जो इक्वलिटी का इफेक्ट है वो हमारी दैनिक जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। इन डेमोक्रेटिक इंडिया, एज यू रीड दिस चैप्टर्स थिंग्स अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सनस देयर बीइंग एबल टू द मेंटेन ऑफ देयर डिग्निटी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि अपनी डिग्निटी को यहाँ पे बनाए रखना। ठीक है, और इसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन और आपको होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट।